हेलो दोस्तों, आज अपन राजस्थान के एक सामान्य परिचय के बारे में देखेंगे। जो भी जरूरी फैक्ट है राजस्थान से संबंधित उनको देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वर्तमान में राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ये 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और इसको वर्ग मील में देखें तो 1,32,139 वर्ग मील में फैला हुआ है। इसको याद रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद देखें तो राजस्थान का अक्षांश 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतरीय विस्तार में इसको देखें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये फैला हुआ है। राजस्थान वर्तमान में 33 जिलों, 7 संभागों और लगभग 4 भौतिक प्रदेशों में बटा हुआ है। लेकिन इनको देखा जाए तो नए जिलों के पुनर्गठन के बाद इनमें 50 जिले हो चुके हैं और 10 संभाग बन चुके हैं। ठीक है, नए आंकड़ों को भी साथ साथ में याद करते जाएंगे। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित वर्तमान राजस्थान प्रारंभ से एक भौगोलिक इकाई के रूप में नहीं रहा है। इसका मतलब यह है कि शुरुआत से ही राजस्थान है जो ऐसा अभी वर्तमान स्वरूप है ना, जिससे राजस्थान का कि सारे जिले इतने 33-50 जो भी जिले हैं ये एक साथ है, ये शुरुआत से नहीं रहा है। ये अलग अलग रियासतों से मिलके बना है, बहुत से चरणों में मिलके बना है। इसमें देखेंगे प्राचीन और तथा मध्य काल में इस प्रदेश को अलग अलग नाम से, इसके जो भी अलग अलग प्रदेश है सबको अलग अलग नाम से जाना जाता था। वह ऐसे कि बीकानेर और जोधपुर के जिले के महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे आप नोट कर लेना आराम से। बीकानेर जोधपुर को तो जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था और इसके आसपास का क्षेत्र सपादलक्स के नाम से जाना जाता था। इस पर चौहानों का अधिकार था। किस पर? ओनली सपादलक्स पर चौहानों का अधिकार था। ठीक है, जयपुर टोंक के चारों ओर के प्रदेश को विराट प्रदेश के नाम से जाता था और ये विराट नगर अभी एक जो तहसील के रूप में किसमें कोटपुतली बरोड़ में आता है। ठीक है, एक तहसील के रूप में कोटपुतली बरोड़ में आता है विराट नगर। उसके बाद डूंगरपुर बांसवाड़ा के प्रदेश को वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था और कोटा बूंदी के आसपास के क्षेत्र को हाड़ौती प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के प्रदेश को वागड़ प्रदेश और कोटा बूंदी के आसपास के हाड़ौती प्रदेश के नाम से जाना जाता था। उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम सीवी था। ठीक है, ये याद रखेंगे, बहुत सौ को याद नहीं है। और जिसे बाद में चित्तौड़ भी कहा गया, मेवाड़ भी कहा गया। उदयपुर का तो क्या था? सीवी, जिसे बाद में चित्तौड़ और मेवाड़ कहा गया। जोधपुर राज्य को मारवाड़ कहते थे पहले तो, और अभी मारवाड़ कहा जाने लगा इसको। ठीक है, तो जोधपुर के लिए क्या क्या प्रचलित है? मारवाड़ और मारवाड़। ठीक है, जैसलमेर का पुराना नाम मांड है और जालौर का स्वर्णगिरी है। जैसलमेर का स्वर्णगिरी भी है। ठीक है, ये स्वर्णगिरी और जालौर का सुवर्णगिरी है। ठीक है, इसको देख लो, सुवर्णगिरी और जैसलमेर का स्वर्णगिरी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। गंगानगर और उसके आसपास के क्षेत्र को योद्धे प्रदेश के नाम से जानते हैं या योद्धे क्षेत्र के नाम से जानते हैं। वो आबू के आसपास के क्षेत्र को चंद्रावती के नाम से जानते हैं। इसको इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, चंद्रावती का क्षेत्र, एक क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। आबू और उसके आसपास के क्षेत्र को चंद्रावती के नाम से जाना जाता था। बाड़मेर का क्षेत्र श्रीमाल कहलाता था, यह भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाड़मेर का क्षेत्र क्या कहलाता था? श्रीमाल कहलाता था। उसके बाद भरतपुर, धौलपुर और करौली का क्षेत्र सूरसेन देश के अंतर्गत आता था। किसके? भरतपुर, करौली और धौलपुर का जो क्षेत्र है ये सूरसेन देश के अंतर्गत आता था। झालावाड़ का मालव देश के अंतर्गत आता था। जो झालावाड़ का क्षेत्र है ना, वो मालव देश के अंतर्गत आता था। आइए आगे चलते हैं। राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग सन 1800 ईस्वी में मिस्टर जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? मिस्टर जॉर्ज थॉमस के द्वारा। कब किया गया? 1800 ईस्वी में किया गया। क्या किया गया? राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है, तो देखेंगे इसको कि जॉर्ज थॉमस मूलतः आयरलैंड का निवासी था। ठीक है, इसने 1800 में राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि जॉर्ज थॉमस राज्य में सर्वप्रथम शेखावाटी क्षेत्र में, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना कि जॉर्ज थॉमस सबसे पहले राज्य में कहाँ पे आए थे? तो शेखावाटी एरिया में आए थे और यहाँ पे आके इनकी जो मृत्यु हुई थी वो बीकानेर में हुई थी। ठीक है, सबसे पहले ये आए शेखावाटी में थे और मृत्यु बीकानेर में हुई थी, मतलब शेखावाटी यहाँ आए और पैरेलल में इनकी मृत्यु बीकानेर में हो गई। ठीक है, उसके बाद देखेंगे
कि ब्रिटिश काल अथवा मध्यकाल में राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं, इसको आप याद रख सकते हैं आराम से, ठीक है। राजपूताना के नाम से जाना जाता था। और 1805 ईस्वी में 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन ने अपने ग्रंथ मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ठीक है, कौन सा ग्रंथ, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जो कि किसने लिखा था, विलियम फ्रैंकलिन ने, इस बात का उल्लेख किया है कि जॉर्ज थॉमस ही, ठीक, किस बात का उल्लेख है कि जॉर्ज थॉमस ही संभवतः वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस भूभाग को राजपूताना शब्द दिया, ठीक है। यहाँ ये समझना है आपको, जो राजपूताना पहली बार शब्द दिया था वो तो किसने दिया था, ये आपके दिया था मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने। लेकिन इस बात को बताने वाले जो व्यक्ति हैं वो विलियम फ्रैंकलिन, इन्होंने जब नाम दिया ना उसके 5 साल बाद अपनी किताब में मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में इस बात का उल्लेख किया है कि संभवतः जॉर्ज थॉमस ही वो पहला व्यक्ति था जिसने इस क्षेत्र को राजपूताना कहा था। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस का प्रकाशन या इसको पब्लिश किसने किया, लॉर्ड वेलेजली ने इसको पब्लिश किया, ये भी याद रखेंगे आप, लॉर्ड वेलेजली ने इसको पब्लिश किया था। उसके बाद देखेंगे 1829 ईस्वी में, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट करके लिख लेना आप कि 1829 ईस्वी में जेम्स टोड ने अपने ग्रंथ द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में सर्वप्रथम राजस्थान को राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है, किसका, 1829 ईस्वी में जेम्स टोड ने द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में, इस किताब में सर्वप्रथम राजस्थान को या तो राजस्थान कहा या रजवाड़ा कहा, ठीक है। इस किताब का एक और दूसरा नाम है जो कि दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इस किताब का वो दूसरा नाम है, ठीक है। इन्होंने 2 किताबें लिखी थी, एक तो ये है और एक है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ठीक है, पश्चिमी भारत की यात्रा वृत्तांत था इनका, जिसमें इन्होंने ना राजस्थान के पर्यटन के बारे में बताया था, ठीक है। तो इसमें तो क्या कहा गया है, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में, जो कि 1829 में कहा था कि सर्वप्रथम ये राजस्थान है या रजवाड़ा है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अपन कि द एनाल्स एंड एंटिक्विटी, यहाँ गलत दिखाया गया है, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन ये कहाँ से पब्लिश हुई है, ये लंदन से पब्लिश हुई है, और किसने पब्लिश की है, तो जेम्स क्रोक के द्वारा ये पब्लिश की गई, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लेना। मैं आपके लिए बहुत सारे फैक्ट लेके आया हूँ, सारे इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना, बार बार वीडियो को देखना, अच्छे से याद हो जाएंगे। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का नामक ग्रंथ जेम्स टोड ने अपने गुरु जैन यति ज्ञानचंद को समर्पित किया, ये इनके गुरु थे जैन यति ज्ञानचंद, इन्होंने ये ग्रंथ इनको ही समर्पित किया है, किसको, जैन यति ज्ञानचंद। जेम्स टोड के इस महान ग्रंथ द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का सर्वप्रथम हिंदी में अनुवाद पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी के द्वारा किया गया, किनके द्वारा किया गया था, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी के द्वारा इसका हिंदी में अनुवाद किया गया। ये कहाँ के, रोइडा गांव सिरोही के निवासी थे गौरीशंकर जी। आगे चलते हैं, कर्नल जेम्स टोड ने द एनाल एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का दूसरा नाम दी सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया रखा, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या था, दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। द एनाल एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के प्रथम खंड में, ठीक है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना आप, ठीक है ना, इसको स्टार लगा लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना कि इसके प्रथम खंड में राजपूताने की भौगोलिक स्थिति यानी कि इसकी ज्योग्राफी, ठीक है, राजपूताने की ज्योग्राफी और राजपूतों की वंशावली और स्पेशली मेवाड़ का इतिहास, ठीक है। बाकी सारों का इतिहास तो सेकंड खंड में है, इसके दूसरे खंड में, लेकिन जो मेवाड़ का इतिहास है ना वो इसके प्रथम खंड में, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना, ठीक है। इसमें ज्योग्राफी की बात, इनकी वंशावलियों की बात और मेवाड़ के इतिहास की बात तो पहले खंड में की गई है, ठीक है ना। उसके बाद अपन देखेंगे कि देना एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के द्वितीय खंड यानी कि जो सेकंड खंड है इसका, उसमें बीकानेर, मारवाड़, जैसलमेर, आमेर और हाड़ौती राज्य का इतिहास लिखा हुआ है। मतलब मेवाड़ का इतिहास तो पहले खंड में पहली बार में आ गया, ठीक है, और बाकी अन्य रियासतों का, अन्य राज्यों का इतिहास है वो द्वितीय खंड में आया है, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, कर्नल जेम्स टोड ने अपने एक और ग्रंथ ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, मैंने बताया था ना पश्चिमी भारत की यात्रा, ये इसका यात्रा वृत्तांत है जो कि इसने अपने मतलब विलियम हंटर ब्लेयर को समर्पित किया था। इसमें पर्यटन के बारे में बताया गया है, ठीक है, मैंने बताया था कि इसके जो दूसरा ग्रंथ है ये
पश्चिमी भारत की यात्रा या ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, इसमें राजस्थान के पर्यटन के बारे में बताया। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है ये भी कई बार। ठीक है, इसमें किसका उल्लेख है, तो राजस्थान के पर्यटन के बारे में किसमें बताया है, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया में। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, जो कि इसका यात्रा वृत्तांत है, ये विलियम हंटर ब्लेयर को, किसको, विलियम हंटर ब्लेयर को समर्पित किया। ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया में जेम्स टोड ने भ्रमण करते समय व्यक्तिगत अनुभवों के साथ साथ राजपूती परंपराओं, अंधविश्वासों, आदिवासियों के जीवन, मंदिर, मूर्तियों का इतिहास का वर्णन किया। कुल मिला के इसमें कल्चर की भी बात की गई है और इसमें राजस्थान के पर्यटन की भी बात की गई है। ठीक है, आगे चलेंगे। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया नामक ग्रंथ कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के पश्चात, जब ये 1835 में मर गया था ना, तो इसके 4 साल बाद 1839 में इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, ये तो मर तो 35 में गया था, लेकिन उसके भी 4 साल बाद 1839 में इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, इसकी मृत्यु के पश्चात इनकी पत्नी थी एक जूलिया कल्टरबक। ठीक है, इनके द्वारा 1839 में इसको प्रकाशित किया गया। कर्नल जेम्स टोड का जन्म 20 मार्च 1782 को हुआ। ठीक है, इसकी मृत्यु 1835 में हुई। ठीक है ना, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। कर्नल जेम्स टोड स्कॉटलैंड के एलिंगस्टन शहर का निवासी था। कहाँ का निवासी था ये मूल निवासी था स्कॉटलैंड के एलिंगस्टन शहर का। ठीक है ना, उसके बाद कर्नल जेम्स टोड 1806 ईस्वी के जून माह में पहली बार उदयपुर आए थे। ठीक है, तो ये कब आए थे, ये जून 1806 में पहली बार उदयपुर आए थे। ठीक है, उसके बाद ये 1818 में एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट बन के आए थे यहाँ के। 8 मार्च 1818 को कर्नल जेम्स टोड सर्वप्रथम मेवाड़ और हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में आए थे। इसके बाद इन्होंने मारवाड़ की भी बागडोर संभाली थी, सिरोही राज्य की बागडोर संभाली थी। ये यहाँ पे आए थे दक्षिणी पश्चिमी राजपूताना रेजिडेंसी के पॉलिटिकल एजेंट बन के। किसके, दक्षिणी पश्चिमी। ठीक है ना, ये जो मेवाड़ का एरिया है वो कहाँ पड़ता है, ये दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। तो ये यहाँ पे इस रेजिडेंसी में पॉलिटिकल एजेंट बन के आए थे। ठीक है, 3 नवंबर 1819 को सिरोही और मारवाड़ राज्य का अतिरिक्त एडिशनल प्रभार भी इन्होंने संभाला। ठीक है, पहले तो भाई मेवाड़ और हाड़ौती का तो इनके पास था ही सही, लेकिन 3 नवंबर 1819 यानी कि अगले ही साल, ठीक है ना, अगले ही साल इन्होंने सिरोही और मारवाड़ राज्य की बागडोर भी संभाल ली थी। जेम्स टोड राजस्थान के प्रथम इतिहासकार थे जिन्होंने पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजस्थान के इतिहास के बारे में लिखा, और इसी कारण हम इन्हें राजस्थान के इतिहास का पितामह कहते हैं। ठीक है, राजस्थान का इतिहास पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसने लिखा था, वो लिखा था कर्नल जेम्स टोड ने। इसलिए हम इन्हें राजस्थान के इतिहास का पितामह कहते हैं, और वेदव्यास जी को हम भारत के इतिहास का पितामह कहते हैं। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड की सेवाओं से प्रभावित होकर, ठीक है ना, उदयपुर के महाराजा भीम सिंह, इन्होंने जो भी अच्छे अच्छे काम किए थे राजपूताने के लिए, राजस्थान के लिए, उनसे प्रभावित होकर उदयपुर के महाराजा जो है भीम सिंह जी, उन्होंने अजमेर में एक गांव पड़ता है बोरसवाड़ा। ठीक है, कौन सा गांव पड़ता है, बोरसवाड़ा, उसका नाम बदलकर टोडगढ़ कर दिया है। टोडगढ़ वर्तमान में ब्यावर जिले में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कर्नल जेम्स टोड की सेवाओं से प्रभावित होकर भीम सिंह जी ने बोरसवाड़ा, एक गांव है अजमेर में, जो कि अजमेर में था पहले बोरसवाड़ा नाम से, उसका नाम टोडगढ़ कर दिया है। ठीक है, अभी टोडगढ़ कहाँ पे आता है, ये टोडगढ़ ब्यावर जिले में आता है। ठीक है, वर्तमान में कहाँ आता है, ब्यावर जिले में आता है। कर्नल जेम्स टोड ने आबू पर्वत में स्थित अनेक मंदिरों के कारण उसको, आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस कहा है। ठीक है, आबू पर्वत को तो हिंदू ओलंपस कहा है, लेकिन गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। ठीक है ना, गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है, और आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस कहा है। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा, ये मैंने बताया आपको। इसको तो हिंदू ओलंपस, आबू पर्वत को तो, और गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है। महर्षि द्वैपायन वेदव्यास जी, ठीक है ना, वेदव्यास जी को भारत के इतिहास का जनक माना जाता है इन्होंने, क्योंकि भारत की, ये महाभारत की रचना की थी। ठीक है, तो भारत के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, वेदव्यास जी को। और विश्व के इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने एक किताब लिखी थी हिस्टोरिका, जो कि बहुत प्रसिद्ध किताब है। विश्व के इतिहास का पिता
हेरोडोटस को कहा जाता था, इन्होंने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा था, ठीक है ना। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ किसका था? हेरोडोटस का, इसलिए इनको विश्व के इतिहास का पिता कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के उपनाम से जानते हैं, घोड़े वाले बाबा के उपनाम से जानते हैं। कर्नल जेम्स टोड को कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुरानी जो बही खाते होते हैं उनने राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द प्रयोग नहीं किया, उन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। किन में? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लेना, आप इसको स्टार लगा लेना कि पुराने बही खातों में, जो पुराने बही खाते हैं ना, उनमें राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था, राजस्थान, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे अपन, कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड जाते समय मानमोरी शिलालेख समुद्र में फेंक दिया था। अतिरिक्त भार के कारण इन्होंने जो मानमोरी शिलालेख है ना, उसको, जो मूल शिलालेख था, जो ओरिजिनल था, उसको तो समुद्र में फेंक दिया था, जबकि इन्होंने उसकी बातें लिख रखी थी, एक प्रति बना रखी थी, वो अपने साथ ले गए थे। कर्नल जेम्स टोड 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार था जिसने सामंती व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था और फ्यूडलिज्म, ये इसका मतलब है फ्यूडलिज्म, पर विस्तार से लिखा, ठीक है। जेम्स टोड ने सबसे पहले सामंती व्यवस्था और जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा था। अब देखेंगे कि राजस्थान शब्द है, इसकी उत्पत्ति कैसे, इसको कहाँ कैसे क्या कहा गया। तो ऋग्वेद में राजस्थान शब्द को ब्रह्मवर्त कहा गया, रामायण में इसको मरुकांताई कहा गया, और चित्तौड़ के खंड शिलालेख में इसको राजस्थानीय कहा गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको याद रखना है, ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त और रामायण में मरुकांताई कहा गया, और जो चित्तौड़ का खंड शिलालेख है उसमें राजस्थान को राजस्थानीय कहा गया, ठीक है ना। उसके बाद अपन देखेंगे एक और बात आती है, जो सिरोही के बसंतगढ़ में खीमला माता का मंदिर है, विक्रम संवत 682 ईसा पूर्व में, विक्रम संवत 682 में जो खीमला माता का मंदिर है वहाँ से एक बसंतगढ़ शिलालेख मिला है, उसमें राजस्थान को राजस्थानादित्य कहा गया है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं हुए कि जो चित्तौड़ का खंड शिलालेख है, इसमें आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो खंड होता है ना, मतलब यानी कि आधा टुकड़ा, तो चित्तौड़ के खंड शिलालेख में खंड नहीं है, ठीक है ना, यहाँ द्वितीय त आधा नहीं है। राजस्थान में तो भाई दोनों में आधा है, ये स, ठीक है ना, लेकिन यहाँ जो राजस्थान द्वितीय आता है ना, द्वितीय, उसमें ये खंडित नहीं है, ठीक है ना। खंडित किसमें है? जो पूरा है ना उसमें, यानी कि बसंतगढ़ में खंडित वाला है, इसमें राजस्थान द्वितीय, ठीक है। यहाँ टाइपिंग गलत हो रही है, टाइपिंग मिस्टेक है, या राजस्थान द्वितीय आएगा ये वाला, ठीक है। तो खंड वाला तो किसमें? इसमें बसंतगढ़ शिलालेख में, और जो राजस्थानीय है वो चित्तौड़ के खंड शिलालेख में, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं। राजस्थान शब्द, ठीक है, जो राजस्थान शब्द है का सर्वप्रथम उल्लेख अपने पढ़ ही लिया कि 682 में खीमला माता के मंदिर के इसमें मिला है, ठीक है ना, राजस्थान द्वितीय नाम से। बसंतगढ़ शिलालेख चावड़ा वंश, क्या कौन से वंश? ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट कर लेना, पहले क्वेश्चन आ चुका है, कौन से वंश संबंधित से? चावड़ा वंश से, और राजा कौन था? वर्मलात से संबंधित है, ठीक है ना। चावड़ा वंश के राजा वर्मलात से संबंधित है ये बसंतगढ़ शिलालेख, ये इंपॉर्टेंट कर लेना, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखेंगे अपन, मूणोत नैणसी ने अपने ग्रंथ नैणसी रिख्यात में राजस्थान के बारे में वर्णन किया है। वीरभान ने अपने ग्रंथ राजरूपक में इसके बारे में बताया है, ठीक है। चलते हैं आगे। ब्रिटिश काल में राजस्थान के इतिहास का लेखन का सर्वप्रथम काम जो है वो कवि राजा श्यामल दास ने किया है। श्यामल दास ददवाड़िया, इनको कवि राजा के नाम से जाना जाता है, कविराज की उपाधि इन्होंने धारण कर रखी है, श्यामल दास ददवाड़िया, ठीक है, जो कि इनकी पुस्तक है वीर विनोद, ठीक है ना। ये उदयपुर के जो महाराज हैं शंभू सिंह जी, उनके दरबार में रहते थे कविराज श्यामल दास जी, ठीक है ना। तो ब्रिटिश काल में राजस्थान के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम प्रयास किन्होंने किया था? तो कविराज श्यामल दास जी ने किया था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लेना। 1791 ईस्वी में जोधपुर के महाराजा भीम सिंह ने मराठों के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करने के लिए जो जयपुर नरेश को एक पत्र लिखा था, पत्र व्यवहार में राजस्थान या राजस्थान वासियों के या राजस्थानियों के नाम से शब्दों का प्रयोग किया था। किन्होंने? जोधपुर के महाराजा भीम सिंह ने। जयपुर के महाराजा जो प्रताप सिंह जी हैं
उन दोनों को मिलकर, मतलब दोनों मिलकर मराठों के विरुद्ध जो भी बातें कर रहे थे, उसमें जो पत्र व्यवहार हो रहा था ना, तो उसमें इन्होंने राजस्थान या राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया था। और ये कब किया था? ये 1791 में किया था। ठीक है, याद तो रखना है आपको, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको याद रखना है ना। जो मुगल साहित्यकार थे वो राजपूत शब्द को बहुवचन में राजपूता लिखते थे। इसी कारण इस क्षेत्र को अंग्रेजों ने राजपूताना अर्थात राजपूतों का देश नाम दिया। ठीक है ना, राजपूतों का देश क्यों दिया? कि जो मुगल इतिहासकार या जो साहित्यकार थे वो राजपूत का बहुवचन में राजपूता लिखते थे, और इसी कारण अंग्रेजों ने इसका अपभ्रंश करके राजपूताना या राजपूतों का देश नाम दिया। ठीक है ना, आगे चलते हैं अब। इसके बाद जो इसका उल्लेख है राजस्थान शब्द का, वो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के राजपूताना के प्रांतीय सभा के अधिवेशन में, जो कि कब का अधिवेशन है? 9 सितंबर 1946 का अधिवेशन है। इसमें नेहरू जी ने, पंडित नेहरू ने कर्नल जेम्स टोड के बाद कुल 117 साल बाद, कब? 117 साल बाद व्यवहार में इसका प्रयोग किया है। किसका? राजस्थान शब्द का जो व्यवहार में जो प्रयोग किया गया था, जो पंडित नेहरू ने किया था, वो 1946 में जो ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की जो राजपूताना का प्रांतीय सभा का जो अधिवेशन था 1946 का, इसमें राजस्थान शब्द का दूसरी बार प्रयोग किया था 117 साल बाद, कर्नल जेम्स टोड के बाद। इसके बाद ये एकीकरण के छठे चरण में सामने आया था भाई। ठीक है ना, तो कर्नल जेम्स टोड के बाद पंडित नेहरू ने इसका व्यवहार रूप से प्रयोग किया था, जो कि 1946 में किया था, 117 साल बाद पूरा, है ना। फिर उसके बाद तो छठे चरण में इसका नाम आ ही गया था, है ना। अब देखेंगे 26 जनवरी 1950 को राजपूताना का नाम बदलकर राजस्थान रखा गया। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना। ठीक है ना, क्या लगा लेना? मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना। कि अपन से क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान का विधिवत रूप से नाम बदलकर राजस्थान कब किया गया था? राजपूताने का विधिवत रूप से नाम बदलकर राजस्थान कब किया गया था? तो वो कब किया गया था? तो ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और ये यहाँ लिखा हुआ है, दो यहाँ लिख देता हूँ मैं। 26 जनवरी 1950 को ही राजस्थान को बी, ख व ब श्रेणी का दर्जा दिया गया था। ठीक है ना, चलते हैं आगे। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप, मतलब राजस्थान ने अपना वर्तमान स्वरूप कब ग्रहण किया? तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान ने अपना वर्तमान स्वरूप ग्रहण किया। अब जो ये बातें हैं कि राजस्थान कैसे बना, इसके 7 चरण कौन कौन से हैं, वो मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो बना रखी है, उसमें आप जाके आप देख सकते हो। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। ठीक है, तो आप उसको जाके देख सकते हो। ठीक है, 1 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राजस्थान का स्थापना दिवस, इसको ध्यान रखेंगे, स्थापना दिवस तो 1 नवंबर को है और राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्थापना दिवस तो 1 नवंबर को है स्थापना दिवस, और राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दिखाएं। ओके भाई, थैंक यू सो मच।